है आरती, पापियों के पाप को है तारती। हे मधुर बोल मद पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरे सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धो सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे कृष्ण, वो सामने नहीं रहा कर बक्सा में, इस तरफ खड़ा हुआ, इधर खड़ा। अच्छा वो बक्सा को हाँ तो ये सीटी मारता है, इधर चल तो यहाँ खड़े हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। भोले बाकी बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री दुर्गा महारानी की जय, श्री नवरात्रि महोत्सव की जय, श्री
सीताराम जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरिशरणम। सभी लोग बैठना। इसको बंद कर दिया। कपूर का कपूर है उधर। कपूर उधर भी है। चलो वहाँ थाली में हो गई। कथा प्रारंभ हो गया है। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मदिरा धर दो। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदि संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लादि नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिम् एतान् परम भागवतां नमामि। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरिशरणम। आइए कल श्रीमद्भागवत कथा में धुंधकारी जी ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद उन्होंने ये कुर्सी हटाओ यहाँ से, नीचे बैठो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। धुंधकारी प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ। जो किसी से ईर्षा करता है, द्वेष करता है, किसी से चिढ़ता है, दुश्मनी मानता है, और वो जब मरता है तो प्रेत बनता है ना। इसलिए किसी से दुश्मनी नहीं मानना चाहिए, न किसी से लड़ना चाहिए, न किसी से बैर मानना चाहिए, है ना। सबसे प्रेम से रहना चाहिए तो वो प्रेत नहीं बनता है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ आज श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम स्कंध जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस्यार्थे सभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूपं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्रगोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेदं वस्त्रकवस्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरम्
सद्यो हद्यवरुध्ये त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भाविका। यहाँ यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्वं दैपायनो विरह कातरे आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री मद्भागवत महापुराण में जन्म से लेकर के मृत्यु तक जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः स्यार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, ये संसार माया से बना है और माया में ही लोग जीते रहते और माया में ही मर जाते। कभी भी जीव अपने लिए कुछ नहीं सोचा कि नहीं, मोड़ी मोड़न को कि नहीं, मेरे मोड़ी को मोड़ा, मोड़ी के हो जाए, ये हो जाए, मोड़ा का हो जाए, बहू को हो जाए, लड़का नाती पंथी संती, इन्हीं के लिए कामना कर करके मर जाते हैं और फिर अपने लिए कुछ नहीं सोचते, न अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं। सब कहते हैं मेरा क्या होगा इस संसार में, हम किस लिए आए हैं, मेरा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में लोग नहीं सोचते। जन्माद्यस्येतोन्वयादितरतस्यार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्राति सर्गो मृषा। ये सब झूठा है। रामचरितमानस में आया है कि यन माया समवर्त विश्वमखिलम, पूरा विश्व माया से निर्मित है। यन माया समवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा से लेके देवताओं से लेकर के सभी माया में ही है। रज्जौ यथा है भ्रम, भ्रम के कारण लोग सही को नकली और नकली को असली मानते हैं। ये संसार है नकली, इस संसार को असली मानते है ना, और जो असली है उसको नकली मानते। भगवान असली हैं तो भगवान उनको, और पीछे बैठो, इनको तो यहीं बैठे रहने दो। बस जय जय श्री सीताराम। जैसे रात को कमरा में गई और उस कमरा में रस्सी पड़ी दिख जाए, कुआं खींचने वाली रस्सी, कचुबा देने वाली रस्सी समझ के उसको उठा ले गए, लेकिन वो हो गए सांप। तो रस्सी समझ के तो उसको उठाएंगे, सांप समझ के थोड़ी उठाएंगे। सांप समझ के नहीं उठाया जाता, रस्सी समझ के उठाया जाता है। लेकिन वो रस्सी समझ के उठाने से ही
उनको नुकसान हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। इसी प्रकार ये संसार जो है वो सर्प की भांति है, सांप है ये, और रस्सी समझ के इसको लोग ले लेते, उठा लेते, और वो उनको खतरनाक बन जाता है। जय जय श्री सीताराम। महामंत्र मणि विषय व्याल के, अमेटत कठिन कुअंक भाल के। ये घर गृहस्थी विषय जो है वो सांप है, और इस सांप के लिए लोग जीते रहते, सांप को। और सांप विषय है तो कहते हैं कि सांप वो अच्छा होता है जो मणि वाला होता है। जो मणि वाला सांप श्रेष्ठ होता है। और वो मणि कौन होनी चाहिए? राम नाम रूपी मणि जिस सांप में हो, जिस विषय में राम नाम हो, है ना। कोई राम राम लिखते हैं, राम राम कहते हैं, भजन करते हैं, घर में भी रहते हैं, गृहस्थ का काम भी करते हैं, राम राम कहते हैं, तो उनका सब सुलभ हो जाता है। राम नाम मणि दीप धर जो दी हरि द्वार। राम नाम मन दीप धरु अजी दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। जो मणि वाला सांप होता है वो अपने मुंह से मणि बाहर निकाल देता है, और सांप खाता का है कीड़े मकोड़े। तो जब रात को मणि बाहर निकाल देगा तो तमाम के कीड़े उस उजेला को देख के उस पे आके बैठते हैं, और सांप बैठे बैठे ऐसे नाम खा लेता है। पेट भर गया, फिर मणि को मुंह में लग के चला गया। और जो सांप वाला मणि नहीं रहता, मणि वाला सांप नहीं रहता, एक एक कीड़े को उसे दौड़ना पड़ता है। यहाँ मरेगा, यहाँ भटकेगा, वहाँ भटकेगा। और जो मणि वाला होता है वो भटकता नहीं है, राम राम कहता, राम रूपी मणि राम राम कहेगा, सब ग्राहक अपने आप आ जाते हैं, पैसा दे के चले जाते हैं, आराम से सोता है। जय जय श्री सीताराम। जो राम राम नहीं कहता वो एक एक के लिए दौड़ता रहता है ना। इसलिए भगवान का स्मरण और भगवान का भजन करते रहना चाहिए, तो गृहस्थ सुलभ हो जाता है। राम राम नहीं कहते तो गृहस्थ फिर सांप ही तो है। जय जय श्री सीताराम। महामंत्र मणि विषय व्याल के, अमेटत कठिन कुअंक भाल के। राम नाम मणि, राम नाम मणि है। जो राम राम जपता है वो खोपड़ी में लिखे हुए कुअंक को भी बदल देता है, मेट देता है। मेटत कठिन कुअंक भाल के। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। इसलिए मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान का राम नाम जपते रहना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। कल की कथा में हमने आपको बताया तो ये सुखदेव जी महाराज कौन है? यह प्रव्रजंतम अनुपेत मपेत कृत्वम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा।
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी माँ के पेट से पैदा होते ही जंगल में चले गए थे, रुके नहीं घर में। बाप कहता रहा, ए बेटा मैं तेरा बाप हूं, कम से कम मुड़ के तो देख ले, कम से कम ये नाड़ा तो कटवा ले, जो नाल छेदन संस्कार होता है वो तो कर ले। लेकिन सुखदेव जी महाराज पीछे मुड़ के नहीं देखे, जंगल चले गए। तो लोग पूछते हैं कि लड़का पैदा होता है तो 6 महीना तक तो वो चल ही नहीं पाता है, साल भर में चलने के लिए दिक्कत होती कि नहीं? साल भर में वो थोड़ा थोड़ा चल लेता अंगुली पकड़ के। वो कैसे पैदा होती चली गई? झूठ बोलते हो कथा। बोले नहीं, 16 साल में पैदा भई थी, और 16 साल का लड़का जितना था उतना ही पैदा हुए सुखदेव जी। तो बोले 16 साल में तो हो गया सीताराम है। 16 साल का लड़का 16 साल तक माँ के पेट में रहे तो माँ कैसे जिएगी? बोले पड़ी रहती थी बस, बाकी व्यास यही खिलाते थे पिलाते, उठ नहीं सकती थे, उठाए तो हो गया सीताराम। बोले सुखदेव जी महाराज इतने ज्ञानी माँ को इतना कष्ट क्यों दिए? पैदा क्यों नहीं हुए? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, शंकर भगवान की पत्नी थी मैया दुर्गा। ये जो है ना सामने त्रिशूल लिए, ये भोलेनाथ की घर से हैं कि नहीं? भोलेनाथ की घर वाली। और इन्होंने, माता ने, दुर्गा ने, पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, दूल्हा बनाने के लिए बहुत तपस्या करी थी। बेल की पत्ती खाती थी खाली, और कुछ नहीं खाती दिन भर, बेल की पत्ती, भूख लगा बेल की पत्ती। तो बेली पाती तन भयउ सुखाई, है ना? उनका शरीर सूख गया। और उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, अपर्णा नाम उनका जब हो गया, बहुत तपस्या करी। भोलेनाथ ने सप्तर्षियों को भेजा, भैया मोड़ी तपस्या कर रही, खाली हमें चाहती है कि ऐसे तपस्या करे, हमारी बुराई करना। सप्तर्षि गए, खूब बुराई करे। बोले बाप रे बाप, ये दूल्हा की बरे बरही लाख तब की ना, बरे बर के लिए इतनी तपस्या करी, अब कछु नहीं बिगड़ा। हमसे कहो, हम बढ़िया हवाई जहाज चलने वाले दूल्हा से विवाह कर दें, तमाम सब धन संपत्ति परा। न वो शंकर के भोले के पास कछु नहीं, जंगल में रहता बर्फ ही बर्फ, सांप बिच्छू हैं। पार्वती कहती हैं महाराज, नारद को हमने गुरु बना लिया, और जो गुरु जी कहते हैं उसी को हम मानती हैं।
जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा पहले मिल जाते तो जो तुम कहते हो मैं करती, लेकिन अब मैं जन्म शंभु हितहारा को गुण दूषण करे बिचारा। हमने ये जीवन शंकर को हार चुकी हूं, अब उनके गुण दोष का कौन विचार करे। और तुम्हें शादी कराने का नशा चढ़ा हुए तो संसार में बहुत सी लड़की हैं और बहुत से लड़का है, वहां तुम जाओ, मेरे पीछे नहीं पड़ो। अरे जन्म जन्म लो रगर हमारी, अबरऊ शंभु न तरहूं कुमारी। या तो मैं शंकर को ही वरण करूंगी और नहीं तो कुंवारी रहूंगी, बाकी किसी को मैं वर नहीं सकती। सप्तर्षियों ने कहा, वाह, हमने भोले की इतनी बुराई करी फिर भी तुम नहीं बदली, इसलिए हम समझ गए तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। तुम माया हो और भगवान शिव है, पूरे संसार के माता पिता हो। नाहि शीश करे मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गात। पूरा शरीर प्रसन्न होता है। भोले बाबा को जाके सप्तर्षियों ने बताया। भोले बाबा ने कहा, बताओ, मेरी दुल्हन तो इतना चाहती है, ठीक है, लेकिन उसमें दया है कि नहीं? निर्दयी तो नहीं है, कसाई तो नहीं है। इसके लिए दया की परीक्षा मुझे स्वयं लेना चाहिए। अब भोलेनाथ सुंदर ब्रह्मचारी बनके वो पार्वती के यहाँ पहुंच गए। अलग निरंजन अलग, और सब सखियां थी। अरे बोले, ब्रह्मचारी जी कहाँ जा रहे? बोले अलग। अरे कहाँ जा रहे? अलग। वो अंदर घुसे। सखियों ने कहा, उधर नहीं जाओ, वहां मेरी सखी रहती है ब्रह्मचारी चारिणी। बोले हम ब्रह्मचारी हैं, हम ब्रह्मचारिणी से। अरे बोले नहीं जा सकते वहां, वो छाती में लगाए बल, पे घुसेड़ दूंगी, चल बात। शंकर ने कही तो बड़ी खतरनाक है ये। अरे बोले हम लोग सुरक्षा में हैं, और जब हम कहें तब जाओ, वह कैसे चले जा रहे? भोलेनाथ ने कहा तो नहा ले मैं। बोले नहा लो। सरोवर में शिव जी ऊपर से छलांग लगाई। अरे रुको ब्रह्मचारी, अरे उनने जब तक कूद ही गए। पानी गहरा था, मर गए, मर गए, बचाओ। सखियों ने कहा, मरवी को कहीं चले गए? वहां पानी तेज है, गहरा पानी, तैरते नहीं बनता, काय को चले गए? बोले पकड़ो हाथ, बाहर निकलो। शिवजी ने कहा, मैं उस स्त्री का हाथ नहीं पकड़ता जो किसी पुरुष का हाथ पकड़ चुकी हो। ऐसी हमें बचाए जो अभी तक किसी का हाथ पकड़ी ना। सखियों ने कहा, हम तो शादीशुदा धरी, केवल पार्वती ही हैं जो अभी नहीं शादी भई। दौड़ी और पार्वती से कहती हैं कि पार्वती पार्वती। बोले का है? बोले ब्रह्मचारी मर रहा है। बोले बचाए काहे नहीं? बोले वो कहता है कि जो किसी का हाथ ना पकड़ी हो मेरा हाथ पकड़ी, और हम तो जानते हो पकड़ी पकड़ाई। पार्वती दौड़ी और उन्होंने कहा, लो लो हाथ पकड़ो। बायां हाथ दिया
क्योंकि पार्वती ने दाहिना हाथ पति के लिए, भोलेनाथ के लिए रखी थी। स्त्री का जो दाहिना हाथ होता है वो पति का होता है, इसलिए दाहिना, जब पति वो दूल्हा उस लड़की का हाथ दाहिना पकड़ा देती तो वो पति का हाथ हो जाता है। बायां हाथ उनका स्वयं होता है, इसलिए बायां हाथ दिए, बोले लो पकड़ो, बाहर निकलो। शंकर ने कहा दत्त अशुद्ध हाथ, बायां हाथ अशुद्ध होता है, हम अशुद्ध हाथ से नहीं निकले। पार्वती ने कहा दाहिना तो हम भोलेनाथ को रखे हैं और ये पकड़ना चाहता है, अब क्या करें। उस समय पार्वती ने सोचा कि जीव है, मर जाएगा, इसको मरने नहीं देंगे, दाहिने हाथ से आप निकालेंगे, वो अपना खत्म हो जाएगी, फिर दूसरा शरीर धारण करेंगी, फिर भोलेनाथ को प्राप्त कर लेगी। ऐसा निश्चय करके दाहिना हाथ दिया, भोलेनाथ बाहर निकले। पार्वती ने कहा सखियों अब तुम चले जाओ। कहाँ चले जाए? मेरे पापा के पास, पिताजी कह देना तुम्हारी मोड़ी चली गई, मर गई। सखियों ने कहा काहे? बोले ये ब्रह्मचारी मेरा हाथ पकड़ के मुझे अब मरना ही है, क्योंकि भोले को प्राप्त नहीं कर सकती, ये हाथ इसको दे दिए तो अब इसको कैसे देगी, तो अब मरेगी। अब मरने के बाद जब दूसरा शरीर धारण करेगी तब जा कर के भोले को प्रकट करेंगी। अब तुम लोग जाओ। और चिता उता लकड़ी उकड़ी धरने लगी। बोले ने कहा काहे को मर रही? अरे बोले बात नहीं करते है, मारने को तू आया था, जा तुम। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मचारी थे, बोले तो ये हाथ किसको दिए थी, रखे थी? बोले भोले को दिए थी, भोले को देगी, और तू आके पकड़ लिया तो अब मरना नहीं है, मुझे मरना है। भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले पानी ग्रहण हो गया, भांवर पड़ती रहेगी, मरो नहीं। पार्वती बड़ी खुश हो गई। शंकर जी प्रेम की परीक्षा और दया की परीक्षा, प्रेम की परीक्षा तो सप्तर्षियों ने ली और दया की परीक्षा भोलेनाथ ही लेते हैं। जिन माताओं में दया नहीं होती उसको भगवान कभी प्रसन्न नहीं करते और भगवान उनको कभी मिलते नहीं। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केनवा, जो सब पर दया करे, है ना, कसाई नहीं बने, उस पे भगवान प्रसन्न होते। भोलेनाथ आए कैलाश मानसरोवर में, बड़े खुश हो गए। मेरी पत्नी मुझे कितना चाहती है, ऐसे भगवान की कृपा से होता है। पार्वती का विवाह भोलेनाथ से हो गया और भोलेनाथ कैलाश मानसरोवर में अपने पत्नी पार्वती के साथ निवास करते हैं। एक दिन भोलेनाथ, एक भक्त संकट में था, भोलेनाथ बोले चलो बचाए, चले गए। इधर नारद जी पहुंची, शिष्य, पार्वती शिष्य है, शिष्य के यहाँ। पार्वती ने, अरे गुरु बाबा जय हो, आओ पधारो। अब नारद जी अपने शिष्य से पूछते हैं, पार्वती काहे गुरु जी? बोले तुम दोनों में पटरी ठीक खाती कि नहीं? अरे बोले खाती बहुत अच्छे हैं। बोले बहुत बढ़िया है। बोले बहुत बढ़िया है। बोले तुम में उनमें तो अंतर है, तुम इतनी सीधी और भोलेनाथ भाली, तुम तो कहीं सांप बिच्छू, है ना, कहीं छू गए,
तो टक से मारे तो कहो रात भर सीता ही राम की जाए, शाम को बीच दब जाए तो हो गया सीताराम, राम नाम सत्य ही हो जाए। पार्वती ने कहा नहीं नहीं, वो सब अपने काम करते हैं, आप उनको कोई नुकसान नहीं करती। भोलेनाथ ने, नारद ने कहा तो छल कपट तो कछु होगा? बोले नहीं, छल कपट भी नहीं। नारद जी ने कहा कि अच्छा, उनके गले में जो माला मुंड की है वो किन की है, कछु मालूम है तुझे? पार्वती ने आंख बंद करके ध्यान किया, तब तक नारद जी गायब। आंख खोली, पार्वती ने कहा वो धद्दा जिनके 24 घंटा मूड रहता है, और वो मूड तो कोई लुगाई का है, सुंदर सुंदर मुंह है, नाक है, और मेरे पति किसी दूसरी से तो नहीं है ना प्रेम करते जो छाती में धरी रहती। बस गुरु बाबा सही कहते हैं, ये जितने भोले हैं उतने ही भाले। जय जय श्री सीताराम। अच्छा, माताओं की एक विशेषता है, माताएं पति से नाराज हो जाए तो फिर मुंह फुला लेती है ना, लठ लेके दरवाजे में नहीं खड़ी होती, आन दो तो हम खोपड़ी में धरेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस गुस्से में हो जाए तो बोलती नहीं है, मुंह फुला लेती। अच्छा, पत्नी बोले नहीं तो पति का कुछ काम ही नहीं होता है, वो कुछ नहीं होता, हाथ है बंध गया। शंकर ने कहा गणेश की मम्मी तो काहे को मुंह फुलाए? शिव जी ने कहा काहे को मुंह फुलाए हो, हम तो गए आ गए और तुम लगी, बोलो का बिगड़ गया? अच्छा, पति लाख उपाय कर डाले, वो पत्नी बोलती नहीं है ना, मुंह फुलाई रहेगी, और जब पति छू देवे तो बोल देती है ना। पत्नी को बुलाना हो तो पति छू देवे सो बोल देती। शंकर जी ने कहा करो हिम्मत, छुओ भैया, और जैसे कंधे पे हाथ धरे पार्वती ने छूना नहीं, छूना नहीं। जय श्री सीताराम। शंकर जी ने कहा चलो बोली तो अब कछु समा बात निकलेगी। काय को नाराज हो गई, का हो गया? बोले छूना नहीं, बात नहीं करना। शंकर जी ने कहा काहे नहीं करे, बात का? बोले ये बताओ कि तुम ये मूड की माला किसकी पहने हो, इसको पहले बताओ। शंकर जी ने कहा तुम्हारा गुरु बाबा तो नहीं आया था? बोले आए थे। बोले तेरा गुरु इतना खतरनाक है कि लुगाई है नहीं उसके, है ना, और कोई लुगाई वाला आदमी होवे तो उसको चिढ़ लगती, प्रेम से बोले तो चिढ़ जाता है। अरे साच इनके मोहन माया, उदासीन धन धर्म न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, अब माझी की जान प्रवस कहे पीरा। कहते हैं कि बाँझ नहीं जानता है, बाँझ स्त्री नहीं जानती है कि बच्चा पैदा होने का कितना दर्द होता है, घर परिवार बिखर जाए कितना दर्द होता है ना। किसी के मोड़ी मोड़ा हो गए और घर वाली छोड़ के चली जाए और कैसी व्यवस्था होती है। ये जो
गृहस्थ नहीं होते हैं उनको नहीं मालूम होता। इसलिए प्यारी गुरु बाबा की बात नहीं मानो, मूड के बारे में नहीं पूछो। पार्वती और चमक गई। इन्होंने कहा अच्छा, कोई शौत से तुम लगा ही रहती और गले में धारण कर ही रहती, हमें बताने में छाती फटती है। तुम्हें बताइए किसका मूड है, नहीं फिर हम मुंह फुला लेंगे। शंकर जी ने कहा मान जाओ, नहीं पूछो, नहीं बताना पड़ेगा, मान जाओ, नहीं बताना पड़ेगा। तो शंकर जी ने कहा तो नहीं मानती तो सुन लो, ये तुम्हारे मूड़ों की माला है। पार्वती ने कहा वो दत्ता, एक दो तीन चार पाँच 7, बोले 7 नहीं 8, 8 बार तुम मर चुकी। 7 तो मूड हमें मिल गया, 8वां मिला नहीं। सती के रूप में तुम जल गई थी और 9वां ये तुम्हारा शरीर है, 9 दुर्गा। तभी से तो 9 दुर्गा मानी जाती, मनाई जाती। पार्वती जय जय श्री सीताराम। पार्वती ने कहा ये बताओ कि हम का नहीं बोल रहा, नहीं बोलता, इसको बंद कर दो बक्सा को, उतर खूब आवाज जाती। यही पास में धर दिया तो ये सीटी मारता है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल के जय। हरिशरणम। एक तार निकाल दो तो पता चल जाए ऊपर का बोलता है कि नहीं। बोलिए तो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल के जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला सबके बिगड़े बनाने वाला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से
हे भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से गौरीनाथ से निराला, सबकी बिगड़ी बनने वाला कोई और उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। ऐसा डमरू बजने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करमट बदले, चमकते अगले पिछले। काया जब करमट बदले, भाग चमकते अगले पिछले। काया जब जब करमट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोत जलने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और। तुमने जग का कष्ट मिटाया, भोले मुझको क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, भोले मुझको क्यों बिसराया। ऐसा है रे अब तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से गौरीनाथ से निराला, सबकी बिगड़ी बनने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पार्वती जी कहती है, ये बताओ हम 8 बार मर चुकी और 9 बार जन्म ले चुकी, और तुम एको बार नहीं मरी। ऐसे मुसंड बने हो, एको बार नहीं मरी। और मरे तो क्यों नहीं मरे, हम मरे तो क्यों मरी, कारण बताओ। भोलेनाथ कहते हैं कि हम अमर कथा जानते, और तुम अमर कथा नहीं जानती, इसलिए तुम मर जाती हो, हम नहीं मरते। पार्वती ने कहा, अब तुम हमें वो अमर कथा बताओ, न हम मरे न तुम मरो, हम दो ही जिंदा रहे, पास में साथ में जिए, साथ में जिए साथ में मरे। भोलेनाथ ने कहा 6 महीना लगेंगे। बोले हम 6 महीना लगेंगे तो लग जाए, लेकिन हम जय जय श्री सीताराम। कहते हैं पार्वती ने
जिद करी। अब भोलेनाथ अमरनाथ में अमर कथा सुनाने के लिए चल दिए। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पहुंचे और वहां अपने नंदी को रख दिया। बोले अब यहीं पे तुम रहना। तो उस बैल को वहां रख दिए, इसलिए उस गांव का नाम बैल गांव पड़ा। अरे एक माइक स्टैंड तो मंगवा दो भैया, ये दो ये ढोलक वाला धर गया है, दुई हाथ से पकड़े रहो। जय जय श्री सीता। एक प्लास्टिक का आता है, उसमें ही लगा देते हैं, उसी में खोस देते। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। 16 किलोमीटर आगे चलते हैं, चंद्रमा को उतारा। फिर आगे चलते हैं तो बिच्छू को उतारा, फिर शेषनाग को उतारा, फिर गणेश जी को रखा, फिर पंचतरणी में गंगा को रखा और गुफा में जा करके डमरू बजाया और सब पक्षी उड़ जाते हैं और वहीं से अमर कथा सुनाने लगे। 5 महीना तक तो पार्वती हूँ हूँ करती रही। अच्छा, अंधेरे में कथा हुए, उजेला ना हुए तो श्रोता को हूँ हूँ कहना पड़ता, तब पता चल जाता कि हो ये सुन रही है। पार्वती बीच बीच में कहा जब शंकर जी कहा बोले और जब सो गई तो हूँ को करे। एक तोता था और बच्चा बन गया, अब वो हूँ हूँ करने लगा। हूँ नहीं करे तो पार्वती को कथा भोलेनाथ बंद हो जाएंगी। जब पूरी कथा भई तब शंकर जी ने कहा पार्वती ये ऐसी अमर कथा थी। पार्वती तो सो रही थी, तोता कहता अरे बोले मुंह से तो बोलो। पार्वती तो सो रही थी, तोता कहता शंकर जी ने कहा मेरी प्यारी पत्नी के ओंठ तो नहीं चिपक गए 6 महीना में, बोल ही नहीं पा रही। सजा वैसे मुंडी किए सब, वो तो सो आ रही थी। शंकर जी ने चटैया पकड़ के जब हलाया, का सो गई थी? बोले हाँ स्वामी जी सो गए थे। बोले हूँ को कर रहा था। बोले देखो नाथ और कोई होई। हे स्वामी जी देखिए और कोई होगा। शंकर जी ने डमरू पटका, वो तोता उड़ा और शिव जी ने त्रिशूल लेकर के जैसे गो दौड़े। व्यास की पत्नी भोजन करके बाहर खड़ी हुई तो जौहाई ली ऐसे, और वो तोता सीधे मुंह में। जय श्री सीताराम। शंकर जी ने कहा निकाल चोर। व्यास जी ने कहा कहाँ से निकले? तो चला ही गया, निकाल जल्दी। बोले जब निकलेगा तो हम आपको दे देंगे, मेरी घरवाली नहीं मारो। वही बच्चा बालक बन गया और 16 वर्ष तक मां के पेट में रहा, बाहर नहीं निकला। शंकर जी जब आ गए, विष्णु भगवान आ गए और ब्रह्मा जी आ गए,
और तीनों ने कहा बेटा बाहर निकलो। सुखदेव जी ने कहा मुझे माया लपट जाएगी, माया को रोको तो बाहर निकले। मायापति विष्णु ने कहा माया रोक देंगे तो सब बाबा हो जाएंगे, एक बाबा की तो व्यवस्था नहीं कर पाते लोग, है ना, कहाँ से करेंगे। बोले तो मैं नहीं निकलूंगा। बोले कि निकलो। गाय के सींग में जितनी देर सरसों रहती है उतनी देर के लिए माया रोकी गई। और सुखदेव जी अप्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्वम दैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूते हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज घर द्वार से छोड़ करके और सीधे जंगल चले गए, फिर बाद में आए नहीं। व्यास जी दुखी होकर के घर में बैठ गए, बहुत मन उदास था। नारद जी आए। नारद जी ने कहा ना व्यास जी तुम्हें इतना उदास क्यों हो। व्यास जी कहते हैं कि यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अस्तेयं ये सर्वमिदं त्वयुक्तम् त्रापापि नात्वा परिहस्यते ये तन्मूलम् अव्यक्तमगाधबोधम् प्रेक्षामहं तात्मनमात्मभूतः। हम 4 वेद लिख डाले, महाभारत लिख डाली, 6 शास्त्र लिख डाले, लेकिन मुझे शांति नहीं। क्यों नहीं है? नारद मैं तुमसे पूछता। नारदौवाचे तब नारद जी कहते हैं भवता मुदिता प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवाशो न मोह्येय मन्ये तव दर्शनम। इस संसार में व्यक्ति सुखी तब तक नहीं रहता है जब तक भजन नहीं करता है ना। ये संसार में कभी सुख नहीं मिलता है ना, इसका सार ही कुछ नहीं है ना। ये सब थोड़ी देर के लिए सुख देते हैं बस। रसगुल्ला जब तक मुंह में धरे रहो है ना, अच्छा बड़ी देर तक भी नहीं रखा जाता, पेट में गया तो जैसी रहा कि नहीं। ऐसे है सब संसार जिसका सार कुछ ना हो। शून्य इति सारा संसार, जिसका सार कुछ ना निकले। पानी को मथते रहो, सुबह से शाम तक मथनिया चले, लेकिन उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। ऐसे संसार में लगे रहो, बुढ़ापा आ जाए मर जाओ, लेकिन कछु नहीं मिलता, कछु नहीं मिलता। जय कहते हो जय सिया राम। बारी मथे धृत होए बरु विशिष्टता ते बरु तेल बिन हरि भजन न भवतरी सिद्धांत पेल। बिना अब तुमने तीर्थों की महत्व लिखे, व्रत का महत्व लिखे, सब लिखे, लेकिन भगवान की अभी तक पूरी कथा तुमने नहीं लिखी, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। कहते हैं कि जब लगी कुशल न जीव कहू
असपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम, कहु शोक धाम तजिकाम। नारद जी अपना चरित्र बताते हैं कि मैं पहले गंधर्व था, खूब गाता था। मेरे को निमंत्रण किया बाबाओं के स्वागत में। दुर्वासा आदि ऋषि आए हुए थे। अब बोले तुम अच्छा भजन सुनाओ। हम गंधर्व थे, गाते थे। नारद कहते हम गए और भजन शुरू कर दिए। और भजन शुरू करके गाते गाते हमने लोकगीत गा दी बीच में। बाबा लोग नाराज हो गए और उन्होंने कहा भजन में तो लोकगीत ठोक दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो शूद्र हो जा। नारद जी कहते हैं मैं शूद्र हो गया, और मैं जब पैदा हुआ तो मूल में पैदा हुआ, और पैदा होते ही बाप को खा लिया, है ना। बाप खत्म हो गए, माता जी बची। तो अब माता अकेले क्या करती बेचारी, परिवार में कोई था नहीं। हमें लेकर के माता बहुत दुखी हुई। तब एक पंडित जी थे, और पंडित जी ने मेरी माता को आश्रय दिया। और मेरी माँ पंडित जी के यहाँ गोबर उबर कर देती थी, गाय की सेवा करे, सानी भूसा करे और झाड़ू उड़ू लगा दे। और पंडित जी मेरी माँ को भोजन देते थे। मैं बालक था, पंडित जी के फूल उल तोड़ देता था। एक दिन पंडित जी के यहाँ चातुर्मास करने के लिए कुछ महात्मा जी आए, और महात्मा जी हमें बहुत अच्छे लगे। उन्हीं का मैं जूठन खाता रहा। जब जाने लगे तो मैं महात्माओं के साथ चला। महात्मा ने कहा बेटा माँ से तुम उरीन हो जाओ तब आओ। माँ के पास गए, बोले मुझे माँ उरीन कर दो। माँ ने कहा बेटा अब तू चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मेरे तुम्हारा ही एक आसरा है। अम्मा ने जाने नहीं दिया। महात्मा लोग चले गए। एक दिन माँ को सांप ने काट लिया, माँ खत्म हो गई। हमने सोचा अब अच्छा रहा, बाबाओं के पास दौड़े, लेकिन बाबा नहीं मिले। और बाबा जैसे भजन करते थे, नारद कहते हैं वैसे मैं भजन करने लगा, जिससे आकाशवाणी हुई। बोले बेटा तूने बहुत तपस्या करी, लेकिन अब तेरा जो अगला जन्म होगा तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, तो मेरे पास आ जा सायकेगा। नारद कहते मेरी ये पूर्व जन्म की तपस्या के कारण मैं नारद बना और सब जगह में आ जा सकता हूँ। बिना भगवान का स्मरण किए, भगवान का चिंतन किए व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। इसलिए भगवान की कथा लिखो। श्री व्यास जी ने आचमन करके गणेश जी को बुला करके श्रीमद् भागवत की कथा लिखते हैं और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। कहते हैं कि पुत्र तो पहले चले गए थे, फिर कैसे आए? कैसे आए कथा सुनबे। तो व्यास जी ने भागवत का एक श्लोक लिख करके चेला को दिया। बोले वो जो नंगा बैठा लड़का उसको ये श्लोक पढ़ाना। जैसे श्लोक में लिखा था, वरहा पीडम नटबर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रादासं कनक कपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप विंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशत गीत कीर्तिम। कहते हैं कि भगवान इतने सुंदर थे कि बिना श्रृंगार के ही बड़े अच्छे लगते थे। कान में एक कनेर का फूल,
और टेढ़े खड़े नटवर बपुह, और भगवान के तो सबई टेढ़ा है। जय जय श्री सीताराम। गोपियां कहती हैं कि अब न दुहई हो तो से गैया रे जसोदा के कन्हैया, अब ना दुहई हो तो से गैया रे जसोदा के कन्हैया, अब ना दुहई हो तो से गैया रे जसोदा। एक तू टेढ़ा तेरी लकुटी टेढ़ी, एक तो टेढ़ा तेरी लकुटी टेढ़ी, टेढ़ी तेरी नजरिया रे जसोदा के कन्हैया, अब ना दुहइयो तो से गैया रे जसोदा। या एक तू काला तेरी कमरी काली, एक तू काला तेरी कमरी काली, काली तेरी नजरिया रे जसोदा के कन्हैया, अब ना दुहइयो तो से गैया रे जसोदा के कन्हैया, अब ना दुहइयो तो से गैया रे जसोदा के कन्हैया। तो कृष्ण तो है ना टेढ़े खड़े हुए, टेढ़ी उनकी आंख है ना, टेढ़ी लकुटी, लठ भी टेढ़ी, सब टेढ़ा। अब बताओ जब टेढ़ा इतना सुंदर लगता है तो सीधा कितना ना लगेगा। जय जय श्री सीताराम। नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, एक कान में कनेर का फूल लगाए, दो कान में, तो भैया का कनेर का फूल तो दो भी लगा सकती थी। जय जय श्री सीताराम। यहाँ काया बोल रहा है, समाचार से कोई लगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। यहाँ कहते हैं कि भगवान एक कान में कनेर का फूल क्यों लगाते हैं? जब भगवान जाते हैं बछड़ों को लेके चराने, तो सखियां इशारे से पूछती किधर जा रहे, तो भगवान जिस कान में फूल लगा ले तो वो समझ जाती थी इधर लगाए तो इधर जा रहे, और कहीं इधर लगा ले तो इधर जाएंगे। अब रास्ते में इधर गोपियाँ वहाँ पहुँच जाती थी। एक कान में फूल लगाने का ये मतलब होता था, इसलिए भगवान एक कान में फूल लगाते। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रादासम कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीति कीर्तिम। गोपियां इतनी भगवान सुंदर थे, न जूता न चप्पल न कोई, फिर भी कई गोपियां उनके चारों तरफ आकर के खड़ी हो जाती थी। सुंदरता को देखकर सुखदेव जी महाराज कहे, ठाकुर जी सुंदर तो बढ़िया है, अच्छा, लेकिन दया है कि नहीं? जिस भगवान में दया ना हो
वो भगवान किस काम का, और भगवान जैसे दया तो भगवान में ही है। दूसरा श्लोक, अहो बकीयस तनकाल कूट जिघासया पाय यदप्यसाधी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम कंबोदयालु शरणं ब्रजेमा। भगवान अहो बकीयस्तन कालकूट, वो बकी अपने स्तन में भयंकर जहर लगा करके कृष्ण को पिलाने के लिए आई थी। कहते हैं उस पूतना को भगवान ने अपनी माँ का दर्जा दे दिया। जहाँ यशोदा देवकी का स्थान, उस स्थान में पूतना को भेज दिया। भगवान कितने दयालु हैं। ये बात सुन करके सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास चले गए और उन भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन करके राजा परीक्षित को सुनाया। ये राजा परीक्षित कौन है? कहते हैं क्यों रे यहाँ कुआ मोबाइल चला रहा। जय जय श्री सीताराम, बोली बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा, और पुरुरवा के 6 पुत्र होते हैं, आयु, सुतायु, सत्यायु, जय और विजय। यहाँ श्रुतायु के पुत्र होते हैं भरत जी, दुष्यंत जी, दुष्यंत के पुत्र भरत, भरत के पुत्र भरद्वाज, भरद्वाज के पुत्र शांतनु, शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य, विचित्रवीर्य के पुत्र होते हैं पांडु, और पांडु के पुत्र होते हैं अर्जुन, अर्जुन के पुत्र होते हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र होते हैं राजा परीक्षित। राजा परीक्षित जी अपने मां के गर्भ में थे, तभी ब्रह्मास्त्र आता है और मां के गर्भ में लग जाता है, और वो ब्रह्मास्त्र कहते हैं कि राजा परीक्षित को खत्म करने के लिए पेट में चल गया। उत्तरा रोती हुई, बिलखती हुई सास जी के पास गई, सुभद्रा के पास, सासू जी मेरा गर्भ नष्ट हो रहा है, कछु करो। सुभद्रा ने कहा चली जा मेरे भाई कृष्ण के पास, वो जरूर तेरे गर्भ की रक्षा करेंगे। सुभद्रा सभा में जाती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्येत् यत्र मृत्युः परस्परं
अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तवशो विभो कामं दहत मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु,